नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। मैं अरविंद सिंह आपको लेकर आया हूं कंप्यूटर की एमसीक्यू की सीरीज़, जो आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि पटवारी है, व्यापम के ग्रुप 2, ग्रुप 4, तो उसके लिए क्या है, बहुत यूज़फुल होने वाली है। इसलिए आप इस सीरीज़ को अच्छे से देखिए और मेरे साथ आप आखिरी समय तक जुड़ते रहिए जब तक वीडियो ख़त्म ना हो, और बस वीडियो को शेयर करते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से एमसीक्यू की सीरीज़, कंप्यूटर की फर्स्ट सीरीज़। तो पहला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर मतलब क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है। तो हम पढ़ेंगे, पहला ऑप्शन है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति। सही बात है, क्योंकि इसमें आंकड़ों का भंडारण होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन है आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम। सही बात है, क्योंकि यह आंकड़ों का विश्लेषण भी तर्कपूर्ण माध्यम से कर लेता है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी दोस्तों इसका सही रहेगा। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। गोपनीयता भी बनाए रखता है, क्योंकि हम जो भी अपने, जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर में क्या है, पासवर्ड डालते हैं, तो ये क्या काम करता है, गोपनीयता बनाए रखता है। हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं देख सके। ठीक है दोस्तों, तो इसका थर्ड ऑप्शन भी सही रहेगा। फिर लास्ट ऑप्शन है कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित भी हो जाता है। किसका, वायरस द्वारा भी, तो ये बात भी सही है दोस्तों। अगर हम अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं डालते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाता है, वायरस यानी संक्रमित हो जाता है। मतलब हमारा कंप्यूटर सही तरीके से प्रोसेस नहीं करता है, मतलब क्या हो जाता है, हैंग। क्या हो जाता है दोस्तों, कंप्यूटर हैंग मारता है, तो हमारी चीज़ें क्या है, ये कभी कभी करप्ट भी कर देता है। तो इसके सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सभी पूरे चारों ऑप्शन क्या होंगे, सही। तो ऑप्शन डी इज द इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये आगामी परीक्षा में आने वाले सवालों की एक सीरीज है। आप दोस्तों इसको अगर जुड़ चुके हैं सभी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को क्या कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं, मतलब खोजकर्ता। दोस्तों कौन खोजकर्ता की बात कर रहा है, तो कंप्यूटर के खोजकर्ता कौन है दोस्तों, वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज, और इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है कि इसके जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमें पता है सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, एनालिटिकल इंजन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या खोजा था, कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, क्या खोजा था, कंप्यूटर, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक। अब बात कर लेते हैं किसके, वॉन न्यूमैन के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने एडबैक कंप्यूटर के बारे में खोज की थी। इसका काम क्या होता था दोस्तों, डाटा संग्रहित करना इसका काम था। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जे.एस. किल्बी। ठीक है दोस्तों, जे.एस. किल्बी क्या थे, इन्होंने क्या है दोस्तों, आईसी की खोज की थी, जिसे हम पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, चार्ल्स बेबेज हमने देख ही लिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, कौन सा कार्य नहीं करता, बात किसकी आ गई, कार्य नहीं की दोस्तों। तो हम पढ़ेंगे इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। हमें पता है कि जब हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, क्या दोस्तों, इनपुट, फिर क्या होती है दोस्तों, प्रोसेस क्या होती है दोस्तों, प्रोसेस, फिर इसके बाद क्या निकलता है दोस्तों, आउटपुट।
क्या निकलता है दोस्तों? आउटपुट। तो इसमें क्या पूछा है कि इनपुट भी देता है, प्रोसेसिंग भी देता है और कंट्रोलिंग भी होती है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है दोस्तों? कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर सोच समझ नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर किसके काम पर, किसके, आपके निर्देश पर काम करता है दोस्तों। जैसा आप उसको निर्देश दोगे वैसा ही कंप्यूटर क्या करेगा दोस्तों? काम। ठीक है, वैसा ही क्या करेगा? काम। तो कंप्यूटर में किसकी? अंडरस्टैंडिंग की काम नहीं होता है, यानी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इसमें अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। एमपीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, किसका? एमपीपीएससी 2014 में पूछा था ए। ठीक है, आपको छपा मिलेगा, देखना आप, प्रीवियस क्वेश्चन में ये पूछा था कि कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं होता है। अक्सर लोग गलत करके आए थे कि अंडरस्टैंडिंग तो कंप्यूटर में होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगर दोस्तों सेशन आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे साथ लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था दोस्तों? ठीक है, कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है एट्रिस, दूसरा ऑप्शन है एनिएक, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों टेंडी और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों नोवेला। क्या है दोस्तों? नोवेला। तो हमें पता है दोस्तों कि पहला कंप्यूटर कौन है, ना तो एट्रिस है, हाँ, ना टेंडी है और ना नोवेला है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बचा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम एनिएक के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, एनिएक क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर दोस्तों, कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म हो गई एनिएक की क्या? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसकी खोज कब की थी दोस्तों? तो हमने देख लिया 1946 में। ठीक है दोस्तों, कब की थी? 1946 में। इसकी खोज देख ली हमने कब की थी दोस्तों? 1946 में। और किसने की थी? जेपी एकर्ड एवं जॉन मुचली ने। किसने की थी दोस्तों? जेपी एकर्ड एवं जॉन मुचली ने की थी इसकी खोज। ठीक है दोस्तों, तो हमने देख लिया इसमें क्या क्या, दो बातें देख ली हैं कि इलेक्ट्रॉनिक, यह क्या था? एक पहला, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक गणना आधारित कंप्यूटर था। ठीक है, पहला पॉइंट। इसकी फुल फॉर्म देख ली हमने। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तीसरा पॉइंट देखा हमने, इसकी खोज कब हुई? तो हमने देख लिया 1946 में इसकी खोज हुई। फिर हमने देखा इसकी आविष्कारक कौन थे? तो हमने देख लिया दोस्तों जेपी एकर्ड एवं जॉन मिचली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1949, 1951 में, 1946 से 1947 में। ठीक है, तो हमें पता है कब हुई थी? 1946 में। ठीक है, 1946 में क्या हुई थी दोस्तों? क्या हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज हो चुकी थी। यहां से कंप्यूटर को क्या है दोस्तों? हार्डवेयर के आधार पर बांट दिया था। ठीक है दोस्तों, किसके आधार पर? हार्डवेयर के आधार पर। तो इस कितने आधार? 5 भागों में बांटा दिया था दोस्तों। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के, तीसरा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर और लास्ट है दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर और लास्ट है दोस्तों पंचम पीढ़ी के
कंप्यूटर। तो हम यहाँ से आधुनिक कंप्यूटर की खोज होती है कहाँ से? प्रथम पीढ़ी से दोस्तों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1940। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यहाँ से बन जाता है, यहाँ डायरेक्ट पूछ लेता है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो हमें पता चल गया कब हुई थी, 1940 में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है और डाटा प्रोसेस करती है। मतलब क्या है? डाटा को स्वीकार करती है और डाटा को प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है दोस्तों? ठीक है, तो हमें पता है इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है। हमें पता है दोस्तों इनपुट क्या होता है। इनपुट क्या होता है? जो हम कंप्यूटर को क्या है निर्देश देते हैं वही क्या कहलाता है? इनपुट। कंप्यूटर आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन होती है। सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्रामों का एक समूह होता है, ठीक है दोस्तों। और हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों? हमें पता है हार्डवेयर ना जिसे हम क्या है हार्डवेयर को छू सकते हैं और देख सकते हैं, वही क्या कहलाता है? हार्डवेयर। अब बात कर रहा है कि डाटा को स्वीकार कर सकती है तथा डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर भी कर सकती है, तो हमें क्या कहलाता है? कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों मैंने चारों ऑप्शन आपको अच्छे से समझा दिए हैं और आपको मैं आशा करता हूं आपको सभी समझ में आ गए हों। अगर आ गए हों तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी? 1977, 2000, 1955, 1960 से, ठीक है दोस्तों। हाँ, महान क्रांति की बात कर रहा है दोस्तों कि महान क्रांति मतलब सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का विकास यानी प्रचलन कौन सी ईयर से होने लगा था? सवाल ये पूछ रहा है। तो महान क्रांति तो हमें पता है कि सबसे कब होने लगा था? 1960 में क्या है कंप्यूटर के क्षेत्र में एक महान क्रांति आई थी जिसमें कंप्यूटर का विकास भारी मात्रा में होने लगा था। तो ऑप्शन डी इज द इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? आपको पता है दोस्तों? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर आंसर दीजिए। ये नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे स्टूडेंट इतने गधे नहीं हो सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके लिए होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? गुण की बात कर रहा है कि गुण इसमें क्या क्या होनी चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। एक अच्छे कंप्यूटर में क्या गुण होना चाहिए? तीव्र गति सही है, त्रुटि रहित कार्य सही है, गोपनीयता, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि कंप्यूटर में गोपनीयता भी होना चाहिए। मतलब क्या है? अपनी कोई भी जैसे कोई भी चीज़ है इम्पोर्टेंट मोस्ट डॉक्यूमेंट, कागज जो भी, तो गोपनीयता बनाए रखने के लिए हम रखते हैं कि नहीं? मतलब पासवर्ड के तौर पासवर्ड लगाकर रखते हैं कंप्यूटर में कि कोई हमारा क्या है यानी क्या ना देखे, हमारी गोपनीयता चीजें ना देखे, इसलिए गोपनीयता है मतलब पासवर्ड रखते हैं कंप्यूटर। और त्रुटि रहित कार्य और तीव्र गति, ये तो कंप्यूटर के मुख्य गुण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मुझे ये भी पता है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से पता है और आप अच्छे से इसका आंसर कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो इसका आपको 2 सवाल हो गए हैं, इसका होमवर्क करना है और आप मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। CPU का पूर्ण
रूप क्या है, मतलब क्या पूछ रहा है, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। तो सीपीयू की फुल फॉर्म बता देंगे हम, क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन। तो आपको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो सीपीयू है, सीपीयू के कितने अवयव होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकार कितने होते हैं, तो हमें पता है कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ALU, ठीक है, ALU, और दूसरा है CU, तीसरा क्या है दोस्तों, मेमोरी। ठीक है दोस्तों, क्या है, मेमोरी। अब हम देख लेते हैं इनकी फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म हमें अच्छे से पता है, क्या है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब CU की देख लेते हैं दोस्तों, कंट्रोल यूनिट। क्या है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट। इसमें क्या होता है दोस्तों, गणितीय सक्रियाएं होती हैं, गणितीय सक्रियाएं होती हैं या गणितीय क्रियाएं इसके अंतर्गत होती हैं, ALU के अंतर्गत। और एक किसका भाग है, तो हमने देख लिया CPU का एक भाग है। CPU को क्या कहा जाता है दोस्तों, कंप्यूटर का, क्या कहा जाता है दोस्तों, कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, किसको दोस्तों, CPU को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम, डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग की बात कर रहा है दोस्तों। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, ठीक है, डाटा संग्रहण करना, मतलब डाटा को इकट्ठा करना, डाटा को सजाना यानी सजोना, मतलब डाटा को सजोना, और तीसरा है डाटा को उपयोगी बनाना। मतलब क्या होता है, डाटा प्रोसेस का मतलब होता है कि जो डाटा प्रोसेस हो रहा है उसको क्या करना, उपयोगी बनाना ही उसका क्या होता है, मुख्य अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो इसका अर्थ हमने देख लिया, क्या हो गया, डाटा को उपयोगी बनाना ही डाटा प्रोसेसिंग का क्या है दोस्तों, अर्थ। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। अब बात आ गई है सर्च इंजन की, ठीक है, कि सर्च इंजन कौन नहीं है। ठीक है, हमें पता है गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, याहू एक सर्च इंजन है, पता है हमें। ठीक है, और तीसरा क्या है दोस्तों, बाइडू एक सर्च इंजन है, ये भी इंजन है, सर्च इंजन। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। अब हम देख लेते हैं दोस्तों गूगल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, गूगल की खोज कब हुई थी, 1995 में। ठीक है दोस्तों, 1995 में गूगल की क्या हुई थी दोस्तों, खोज। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे आप मुझे बताओ, अगर आपको पता हो कि गूगल के CEO कौन है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताइए। गूगल के CEO कौन है दोस्तों। CEO कौन है, तो ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका। और इसका मुझे ये बताओ कि इसके जनक कौन हैं। जनक मतलब कौन है, सबसे पहले इन्होंने किसने बनाया था गूगल को। ठीक है, किसने बनाया था, तो हमें पता है लैरी पेज एवं सर्गेन ब्रिन। किसने बनाया था दोस्तों, सर्गेन ब्रिन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, इसके हेडक्वार्टर की। ठीक है, हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो हमें पता है कैलिफोर्निया में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, कैलिफोर्निया कहाँ है दोस्तों, USA में। ठीक है, तो इसका CEO आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैंने
बता दिया कि 1995 में इसको बनाया गया था। किसने बनाया था? लैरी पेज एवं सर्गेन ब्रिन ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए। अब याहू की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। याहू भी एक अमेरिका द्वारा बनाया गया था, ठीक है, अमेरिका द्वारा बनाया गया था। ये भी एक क्या है दोस्तों? सर्च इंजन। इसे कब बनाया गया था दोस्तों? 1996 में, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों याहू के कि इसका किसने यानी बनाया था इसको, तो हम बता देंगे किसने बनाया था। जेरी यंग एवं डेविड फिलो ने। किसने बनाया था दोस्तों? जेरी यंग एवं डेविड फिलो ने, ठीक है दोस्तों। तो हमने देख लिया याहू भी एक क्या है? सर्च इंजन है। इसे कब बनाया था? 1996 में। और किसने बनाया था? ये भी हमने देख लिया कि जेरी यंग एवं डेविड फिलो ने बनाया था, ठीक है। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में, ठीक है। हाँ, अब बात कर लेते हैं किसकी? अब बात कर लेते हैं बाइडू की। तो बाइडू जो है, बाइडू एक सर्च इंजन है। ये भी क्या है? एक सर्च इंजन है। और ये कहाँ का है दोस्तों? चाइना का। कहाँ का दोस्तों? चाइना का एक सर्च इंजन है। अब लास्ट ऑप्शन है वॉल्फ्रेम अल्फा, ठीक है। वॉल्फ्रेम अल्फा है, एक गणित का सर्च इंजन है, ठीक है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन डी एक इसका करेक्ट आंसर। ये सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन इनपुट इकाई, इनपुट के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। इनपुट के बारे में पूछ रहा है। इनपुट इकाई कौन कौन सी? माउस इनपुट, ठीक है, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। तो हमें पता है कि माउस क्या होता है, माउस को हम देख सकते हैं, और कीबोर्ड को क्या? स्कैनर भी। हाँ, तो ये क्या होती हैं? इनपुट इकाई होती हैं तीनों कंप्यूटर की। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है 1 किलोबाइट बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? मतलब 1 KB बराबर पूछ रहा है दोस्तों, 1 KB बराबर पूछ रहा है। तो हमें बताना कितने बाइट होता है। तो हमने देख लिया 1024 बाइट। अब देख लेते हैं दोस्तों 1 GB बराबर कितना होता है, ठीक है। 1 GB नहीं, 1 GB। हाँ, 1 GB बराबर कितना होता है? तो 1024 MB, ठीक है दोस्तों। कितना होता है? 1024 MB, ठीक है। 1 GB बराबर 1024 GB बराबर क्या होता है दोस्तों? 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? 1 टेराबाइट। तो क्या पूछा है? 1 किलोबाइट, यानी 1 किलोबाइट बराबर कितने बाइट होता है दोस्तों? तो हमने बता दिया क्या होता है? 1024 बाइट दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल पूछ लेता है दोस्तों एग्जाम में, 1 GB 1 टेराबाइट, ठीक है। हाँ, कि कितने बाइट होते हैं इसमें। तो ऐसे सवाल बन जाते हैं। तो आप इन सवालों को अच्छे से पढ़ ले। दूसरा सवाल है दोस्तों, चिन्हात्मक डाटा अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। चिन्हात्मक डाटा अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, उपरोक्त सभी का, ठीक है। चिन्हों का, चिन्हात्मक डाटा में क्या किया जाता है दोस्तों? अक्षरों का, अंकों का और चिन्हों का। पहले हम देख लेते हैं कि जो डाटा होता है दोस्तों, डाटा को 2 रूपों में बांटा गया है, ठीक है। चिन्हात्मक, एक तो होता है अक्षरात्मक, एक होता है संख्यात्मक होता है। एक तो क्या होता है? संख्यात्मक, और दूसरा होता है चिन्हात्मक दोस्तों, चिन्हात्मक, ठीक है। अब हमें बताना है कि चिन्हात्मक में किसका यूज किया जाता है। तो संख्यात्मक में, तो संख्यात्मक में हमें पता है संख्यात्मक में किसका यूज किया जाता है दोस्तों। संख्यात्मक में हम क्या करते हैं? स्टूडेंट के मार्क्स एवं
एवं कर्मचारी की सैलरी, ठीक है, सैलरी का यूज किया। अब बात कर लेते हैं चिन्हात्मक में, ठीक है। इसमें क्या, पते के बारे में, ठीक है दोस्तों, किसमें, पते, जानकारी, एड्रेस, ठीक है दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या पूछा, प्रयोग किया जाता है अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का। तो उपरोक्त सभी का इसमें प्रयोग किया जाता है चिन्हात्मक डाटे में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, 1 MB बराबर कितने बाइट के होती है? तो 1024 KB, 1024, 1000 GB और 1000 TB, ठीक है दोस्तों। तो 1 MB बराबर पूछा है, 1 MB बराबर पूछा है दोस्तों। तो 1 MB बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1024 KB, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, 1024। अब मैंने ये बता दिया है आपको, 1024 MB बराबर क्या होगा दोस्तों, 1024 MB बराबर क्या होता, 1 GB, ठीक है दोस्तों। अब आपको पता है 1024 GB बराबर 1 TB, क्या होगा दोस्तों, 1 TB होगा, 1 TB, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कितने बाइट के बराबर होगा, तो हमने देख लिया है कितने बाइट के बराबर होगा दोस्तों, 1 MB 1024 KB के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। अब वही फिर आ गया, 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? अब GB की बात कर रहा है, पहले किसकी बात की, KB की, फिर MB की, अब GB की बात कर रहा। तो ये GB आप बता दोगे, ठीक है। तो ये आपका कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर सेशन आपको समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बस आप शेयर करते रहिए, कुछ मत करिए, सिर्फ वीडियो को शेयर कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा, बस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, बस आप इतना ही करिए। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आप इतना नहीं कर सकते, तो दोस्तों शेयर कर दीजिए फटाफट। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? ठीक है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कौन से देश में पाए जाते हैं? तो पहला है भारत, दूसरा रूस, तीसरा जापान और लास्ट है क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कंप्यूटर संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। भारत का स्थान अगर देखा जाए तो 63वां है। ठीक है दोस्तों, कितना है, 63वां स्थान है भारत का। तो इसमें लास्ट कौन सा होगा, लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, आईसी चिप बनती है क्रोमियम से। कौन सी धातु की बात कर रहा है, कौन सी धातु से बनती है? तो हम बता देंगे, पहला ऑप्शन है क्रोमियम से, दूसरा है आयरन ऑक्साइड से और तीसरा ऑप्शन है सिल्वर से और लास्ट ऑप्शन है सिलिकॉन से। तो क्या किससे बनती है, सिलिकॉन से बनती है दोस्तों। ठीक है, अब आईसी बता देते हैं। आईसी की फुल फॉर्म मैंने बता दी है, फिर भी बता देता हूँ एक बार। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो खोज बता देते हैं दोस्तों, जेम्स किल्बी। किसने की थी? जेम्स किल्बी ने आईसी की खोज की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ लेता है कि आईसी की फुल फॉर्म भी कभी पूछ लेता है, इसकी खोज पूछ लेता है, कौन सी धातु से बना होता है। तो ऐसे सवाल आपकी एग्जाम में बनते हैं और आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, इंटरनेट के पते में पद HTTP, क्या दोस्तों, HTTP
पी। इसका क्या पूछा है? सही फुल फॉर्म पूछा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो हम देखेंगे पहला ऑप्शन हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेकंड ऑप्शन है हाइगर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल और तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्या होगा दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये फुल फॉर्म पूछ ली है, कई बार पूछ ली है एग्जामों में। तो आप ऐसी जो फुल फॉर्म होती हैं अच्छे से रीड कर ले एक बार, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है कंप्यूटर साक्षरता, साक्षरता की बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। किसकी? लिटरेसी का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना। क्या? प्रोग्राम लिखना। कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर की त्रुटि सुधार, ठीक है। तो साक्षरता का मतलब हमें भी पता होता है क्या, जो कंप्यूटर की कार्य जो प्रणाली होती है, कार्य क्षमता जो होती, कार्य करने की क्षमता होती है, तो उसकी जानकारी रखना ही क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? कंप्यूटर की साक्षरता, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर साक्षरता ही इसका क्या है? इसका सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। ओके दोस्तों, हाँ, आशा करता हूँ आपको अच्छे से सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रयोग कौन सी होती है? तो पहली भाषा है बेसिक भाषा, दूसरी है जावा भाषा, तीसरी है लोगो भाषा, चौथी है पायलट भाषा, ठीक है। हमें पता है कि बेसिक भाषा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है दोस्तों? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा भी क्या है? एक माइक्रोसिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लोगो की बात कर लेते हैं। लोगो जो भाषा है शैक्षिक लैंग्वेज है। क्या है दोस्तों? शैक्षिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। शैक्षिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, ठीक है। क्या है दोस्तों? शैक्षिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो बच्चों के द्वारा भाषा क्या है प्रायः कौन सी यूज होती है? तो हमने देख लिया है कौन सी दोस्तों? लोगो भाषा क्या है प्रयोग की जाती है। तो हमने अच्छे से देख लिया कौन सी भाषा है। लैंग्वेज और ग्राफिक, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है दोस्तों लोगो की लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड, ठीक है दोस्तों। तो इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है। क्या है दोस्तों? लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बच्चों के लिए यूज की जाती है लोगो भाषा है, जो शैक्षिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। एक सुभ्रा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखे लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो हमें पता है PDA। क्या है दोस्तों? PDA इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्या है? PDA इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी फुल फॉर्म अगर हम देख लें क्या होती है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? एक तरीके से लैपटॉप भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
PDA को लैपटॉप पाम टॉप बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों, क्या ये तो हमने देख लिया कि इसका आंसर क्या होता है दोस्तों, PDA, ठीक है। PDA की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल डिजिटल, ठीक है। इसे क्या होता है दोस्तों, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसे लेने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि यह गोद में भी रखा जा सकता है। ये हमने देख लिया, इसकी फुल फॉर्म देख ली। अब बात कर लेते हैं किसकी, मेन फ्रेम कंप्यूटर की, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, मेन फ्रेम कहाँ यूज किया जाता है, ये रेलवे में यूज किया जाता है, जैसे आरक्षण में, ठीक है, रेलवे का टिकट बनाने में, ठीक है। नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, ये हम कहाँ करते हैं दोस्तों, मौसम विभाग में, कहाँ, मौसम विभाग में, ठीक है दोस्तों। नोटबुक कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, नोटबुक कंप्यूटर क्या होता है, एक होता कंप्यूटर, ये मोबाइल जैसा होता है, इसमें कीबोर्ड नहीं होता है दोस्तों, कीबोर्ड नहीं होता है। हम क्या कर लेते हैं, इसका क्या है, पेन से भी यूज कर सकते हैं, जैसे इस पेन से मैं यूज कर रहा हूँ, ये भी क्या है, नोटबुक का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। ये आपने देख लिया, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। नेक्स्ट सवाल, कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है। मशीनी से निम्न उच्च स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरण से मशीन तक, ठीक है। मतलब क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोडांतरण से क्या होता है, मशीनी लैंग्वेज तक, ठीक है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज का यूज करता है, मशीनी लैंग्वेज में, ठीक है। बाइनरी संख्या 0 से 1, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मल्टी प्रोसेसिंग होता क्या है, ठीक है दोस्तों। आप शब्द से ही समझ सकते हो कि मल्टी प्रोसेसिंग है, तो हम इसका ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे। पहला पढ़ते हैं हम, पहला है एक प्रोसेसर द्वारा, दूसरा है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, तीसरा है बिना किसी प्रोसेसर के, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। आप अच्छे से टिक कर सकते हो, क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग की बात कर रहा, तो एक से अधिक की होगी बात, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी बोलता है, ठीक है। ऑप्टिकल मेमोरी है, कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है, तो हम बता देंगे बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क मेमोरी, CD रैम, ठीक है, और कोर मेमोरी, ठीक है। तो कौन सी है ऑप्टिकल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क इज द करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, फ्लॉपी डिस्क मेमोरी। तो आप इसका अच्छे से टिक करा होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, बी बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या होता है। दोस्तों बताइए मुझे, ECS का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ECS का हमें पता है कि क्या होता है, एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, लास्ट है C एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है। तो हम बता देंगे इसका क्या होगा, ECS का करेक्ट आंसर एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंड, ठीक है, स्टैंडर्ड्स, ठीक है। क्या है दोस्तों, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर। इसका अब देख लेते हैं इसका कार्य क्या होता है। तो कार्य हमें पता है दोस्तों, इसका लेन देन बैंक में यूज किया जाता है इसको। लेन देन की जो प्रक्रिया होती है, यह आसान बना देती है, प्रक्रिया आसान बना देती है,
इसका करेक्ट एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये मोस्ट है, ये पूछ लेता है तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या दोस्तों? नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को, ठीक है। बात किसकी कर रहा है? कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है, अब जैसे मान के चलो मैंने इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट होगा, ठीक है, इनपुट से क्या होगा, जानकारी देंगे हम, ठीक है, इनपुट से क्या जाएगी आगे जानकारी, जो जानकारी रहेगी जो प्रोसेस में बदलेगी, ठीक है दोस्तों, क्या होगी प्रोसेस, जैसे हमने निर्देश दे दिया, ठीक है, ये प्रोसेस में बदल गया। फिर इसके बाद हमने देखा प्रोसेस के बाद जो प्रक्रिया होती है वह आउटपुट निकलता है बाद में, क्या निकलता है दोस्तों, जो आखिरी जो रिजल्ट रहता है उस रिजल्ट को ही क्या कहते हैं दोस्तों, आउटपुट। तो बात क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को इन्फॉर्मेशन में बदलना ही तो डाटा कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों सेशन को समझ में आ रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बस शेयर कर दीजिए, ठीक है, और साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, ये मैंने आपको बता दिया है पहले क्वेश्चन में, ठीक है। सीपीयू में हमने देखा था कौन कौन से सीपीयू के भाग होते हैं, तो हमने देख लिया था कौन कौन से भाग होते हैं। एक तो सबसे पहले देखा था ALU, दूसरा क्या देखा था CU, तीसरा मेमोरी। अब आप बता सकते हो तो इसमें कौन सा एब्सेंट है, तो हम बता देंगे इसमें कौन सा एब्सेंट है दोस्तों, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है CPU के ALU में होता है। अब ALU में मैंने बता दिया है क्या होता है दोस्तों, ALU में क्या होता है, रजिस्टर, यानी छोटी छोटी क्या होती है, इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो रजिस्टर CPU के ALU में होते हैं क्या, CPU के ALU में होते हैं रजिस्टर, छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ALU, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। CAD का संक्षिप्त नाम क्या है, ये फुल फॉर्म आ जाती हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षाओं में एक या दो क्या है संक्षिप्त रूप पूछ लेते हैं किसी भी शब्द के, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कॉमन एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तीसरा है कॉम्प्लेक्स एडेड डिज़ाइन, और लास्ट है कम्युनिकेशन एडेड डिज़ाइन। तो हमने देख लिया कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD, कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने देख लिया कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के लिए किसे जाना जाता है, सर टिम बर्नर्स, मैक्सवेल, ठीक है, और लास्ट तीसरा है मार्टिन कूपर और SA फोर्स, ठीक है। तो हमें पता है इसका करेक्ट आंसर किसने, सर टिम बर्नर्स ली ने किसकी खोज की थी, वर्ल्ड वाइड वेव की खोज की थी, ठीक है। मैक्सवेल ने किसकी खोज की थी दोस्तों, हम ध्वनि की खोज बोल सकते हैं, ठीक है। मार्टिन कूपर ने किसकी खोज की थी दोस्तों, मोबाइल की खोज की थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, गणना की बोल रहा है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो हमें पता है, अभी हमने देख लिया था गणना के लिए ALU किसका भाग है दोस्तों, CPU का। तो हमने देख लिया था गणना के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ALU का। कंट्रोल क्या है इसकी फुल फॉर्म,
अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज द करेक्ट आंसर रहेगा इसका। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, डाटा को क्या दोस्तों, डाटा को एक अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। क्या? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, ठीक है, प्रोटेक्टर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कौन कर देता है दोस्तों? मैंने बता दिया है आपको, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 36वां। ठीक है, 3 सवाल हो चुके हैं, 3 सवाल मैंने आपको दे दिए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इनका आंसर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या होते हैं? प्रोसेसर की बात कर रहा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर की जो गति होती है, प्रोसेसर की गति किस में मापते हैं हम? ठीक है, प्रोसेसर की जो गति होती है हम किस में मापते हैं दोस्तों? हर्ट्ज में। ठीक है, अब कंप्यूटर की गति की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर की जो गति होती है, कंप्यूटर की जो गति होती है तो हम किस में मापते हैं? MIPS में। ठीक है दोस्तों, किस में मापते हैं? MIPS में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है, जैसे मिलियन इंटरप्रेक्शन, ठीक है, पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? MIPS। तो ये तो 2 चीज़ें हमने देख ली कि कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होता है उसकी गति हमने देख ली, हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देख लिया है क्या कि कंप्यूटर की जो एक्चुअल गति होती है किस में मापते हैं, तो हमने देख लिया MIPS में। ये दोनों गतियाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछ लेता है, तो आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अब प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? पहला ALU कंट्रोल यूनिट और रैम। ठीक है, दूसरा ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तीसरा है कैश मेमोरी कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो बस कुछ नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करना है और ऑल जो वो हैं आपके नोटिफिकेशन वो आ जाएं आपको। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बस वीडियो को क्या करना है दोस्तों? शेयर, फटाफट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो हमें पता है कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। CPU और IO के बीच कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। मतलब कुछ नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ये फंक्शन पूछ रहा है CPU का। तो हमें पता है क्या है? डेटा डिलीट करता है क्या? नहीं। इनवॉइस बनाता है? नहीं दोस्तों। क्या करता है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। मतलब क्या है? ALU, इसका जो भाग होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये क्या करता है दोस्तों? गणना और प्रोसेसिंग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? बुनियादी कार्य नहीं है, बुनियादी की बात कर रहा है कि इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो पहले ही से इसमें फिक्स है कि ये काम तो जरूर करेगा, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, पहला है डाटा को प्रोसेस करना, वेरी गुड। टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, सही बात है। डाटा को स्टोर करना, ये भी सही बात है। दोस्तों, क्या करता है? टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है कंप्यूटर। ठीक है, ये किसका काम है? स्कैनर का काम है।
ठीक है। जो स्कैनर एक अलग पार्ट होता है कंप्यूटर का, ठीक है दोस्तों, इसलिए यह कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं माना गया है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय, प्रमुख जो मुख्य मेमोरी होती है किसके समन्वय से कार्य करती है। मतलब क्या समन्वय मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन से कार्य करती है। पहला है इंटेल, नहीं दोस्तों। दूसरा है विशेष कार्ड, नहीं दोस्तों। तीसरा क्या है, रैम, ठीक है, रैम। और लास्ट क्या है दोस्तों, CPU, ठीक है। तो रैम क्या है दोस्तों, इसमें बता दूं मैं आपको, इसकी रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है दोस्तों, मेमोरी इसकी फुल फॉर्म हो गई है। अब एक मेमोरी कैसी है दोस्तों, ये कैसी है, ये कैसी है दोस्तों, स्थाई है या अस्थाई, ऐसा सवाल आ जाता है। वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। तो ये मेमोरी कैसी है, रैंडम, सिर्फ ये एक्सेस करती है, ठीक है, एक्सेस करती है। तो यह मेमोरी कैसी हो गई दोस्तों, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई मेमोरी हो गई है, ठीक है। और जो रोम है वो क्या हो गई, ठीक है, स्थाई मेमोरी, ठीक है दोस्तों। कैसी मेमोरी हो गई, स्थाई। सिर्फ इसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेमोरी के बारे में। तो इसमें समन्वय कौन बनाता है, तो हमें पता है CPU किसके, मुख्य मेमोरी के अंतर्गत क्या बनाता है, समन्वय। CPU क्या होता है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है, इंटेल क्या है दोस्तों, एक प्रोसेसर है दोस्तों, क्या है, प्रोसेसर है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो CPU क्या करता है, मुख्य मेमोरी के अंतर्गत एक समन्वय बनाने का कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं दोस्तों, CU यानी कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थ लॉजिकल यूनिट, और मेमोरी दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये मैंने बता दिया है आपको, मस्तिष्क कहा जाता है तो होता है, उसे क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, ठीक है, माइक्रोचिप और सभी कथन सत्य हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर। उसे क्या कहा जाता है, तो हम क्या बता देते हैं, माइक्रो चिप कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, माइक्रो चिप कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, प्रोड्यूस मतलब प्रोसेस किया गया परिणाम, क्या, जैसे मैंने आपको बता दिया है, इनपुट, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, इनपुट प्रोसेस, क्या दोस्तों, प्रोसेस प्लस फिर क्या होगा दोस्तों, क्या निकलेगा रिजल्ट के रूप में, आउटपुट। तो यही तो पूछ रहा है, प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, आउटपुट। ऑप्शन में कहाँ है, सी ऑप्शन पर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है। ये मैंने बता दिया है आपको पहले क्वेश्चन में, ठीक है, तो करवा चुका हूँ पिछले क्वेश्चनों में। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, क्या बताएं, कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताएं दोस्तों। कितने का, 44 का। मैं ज़रूर चेक करूँगा किस किसने कमेंट किया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर करें, ठीक है। 3 सवाल हो चुके हैं, 4 सवाल हो चुके हैं, 4 का आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं, आउटपुट, ठीक है, प्रोसेस या इनपुट। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं दोस्तों। प्रोसेस डेटा क्या कहलाता है, आउटपुट डेटा कहलाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और मेरे
साथ जुड़े रहिए लास्ट टाइम तक। वीडियो जब तक पूरा ख़त्म नहीं होगा तब तक पानी नहीं पिएंगे। नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थ लॉजिक यूनिट। सही, ये सही है। आपको बता दिया है कि सीपीयू का क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का क्या कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू को हमें पता है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, इसके मुख्य घटक क्या कौन, सीयू, कंट्रोल, मेमोरी, ठीक है दोस्तों, मेमोरी हो गया और ALU हो गया। तो कौन कौन से हो गया, 3 इसके प्रमुख घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, और मेमोरी। इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की क्षमता है, इसकी असीमित क्षमता है। आप जितना मतलब क्या है इसमें स्टोरेज कर सकते हो, सो सोचने समझने की, जैसा आप निर्देश दोगे वो तो वैसा ही काम करेगा, क्योंकि यह एक बनाई गई मनुष्य द्वारा बनाई गई एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। तो इसका यूज असीमित होता है। इसकी क्षमता, सोचने समझने की क्षमता क्या है, कुछ भी नहीं होती। सोचता समझता कौन है, जो इसको ऑपरेट करता है, और वो तो सिर्फ क्या है आपके बताए हुए निर्देश पर काम करता है। तो इसकी क्षमता होती है असीमित, ठीक है दोस्तों, क्या होती है, असीमित होती है इसकी भंडारण की क्षमता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। कितने का, 47 का इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट क्या, अभी तो सेकंड लास्ट है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। अब बोल रहे हैं कंप्यूटर की जो बुद्धि का यूज होता है उसे कौन सी बुद्धि की संज्ञा दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो हमें देख लेंगे मानव की, कृत्रिम की, शुद्ध की और अन्य की। तो बुद्धि की संज्ञा की बात करें तो ये एक आर्टिफिशियल बुद्धि है, ठीक है। क्या, आर्टिफिशियल बुद्धि है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि यह मनुष्य द्वारा बनाई गई एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। तो इसलिए इसकी बुद्धि को कैसा माना गया है, कृत्रिम बुद्धि, मतलब आर्टिफिशियल बुद्धि। इसलिए इस बुद्धि, कौन सी बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। 50 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 49 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य की स्मरण शक्ति का कंप्यूटर की तुलना में होती है, मतलब स्मरण शक्ति की बात कर रहा है दोस्तों कि स्मरण शक्ति, स्मरण मतलब क्या है, जो मेमोरी होती है सोचने समझने की, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, कि मनुष्य की तुलना में कितनी होती है, ठीक है। सामान्य, उच्च, निम्न, औसत। आपको पता है कि इसकी सामान्य होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये मेमोरी क्या है, बनाई हुई मेमोरी होती है कंप्यूटर की, ठीक है, किसके, मानव द्वारा बनाई हुई मेमोरी। और ये मनुष्य की कैसी है, ये क्या है, भगवान द्वारा प्रदत्त मेमोरी होती है, इसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है। ये कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उससे ज़्यादा सोच समझने की इसकी क्या है, क्षमता होती है। कारण ये होता है क्योंकि कंप्यूटर को मानव चलाता है, ठीक है। जितना निर्देश देगा, जितना कंप्यूटर ऑपरेट करेगा तो उतना ही वह सोच पाएगा, मतलब उतना ही वह काम कर पाएगा, लेकिन ऐसा मानव का नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, मतलब सामान्य रहेगी मनुष्य की स्मरण क्षमता से कंप्यूटर की स्मरण क्षमता। लास्ट सवाल पर बढ़ते हैं, आज के सेशन के लास्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट सवाल है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, ठीक है। अब पूछ रहा है मानव मन की, ठीक है, और मानव मन की और कंप्यूटर के मन की बात कर रहा है। इसमें तुलना पूछ रहा है कि कंप्यूटर के मन की ज़्यादा स्पीड होती है या मानव की, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि कंप्यूटर की, मानव मन की, दोनों में से बराबर, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि मानव मन से ज़्यादा क्षमता आज तक की किसी की नहीं बनाई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन बी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छे से समझ में आया हो और ऐसे ही आपको क्वेश्चन चाहिए, ऐसे ही आप मेरे से जुड़े रहिए, आपको ऐसी ही सीरीज़ में प्रोवाइड करवाता रहूँगा और ऐसे ही मोस्ट क्वेश्चन आपको हर सीरीज़ में उपलब्ध कराऊँगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी मेरा सेशन स्टार्ट हो आप बस उसको शेयर कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।